नमस्कार दोस्तों। भारत में समय समय पर कई सारे राज्य बनाए गए, कभी जनसंख्या के मामले में तो कभी भाषाई के आधार पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एक ऐसे राज्य की डिमांड की जा रही है जो कि संस्कृति, भाषा, पहनावे की सभी प्रकार की चीजों का समावेश एक हो, यानी कि एक ऐसी जाति जो चाहती है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए और इसका नाम होगा ग्रेटर नागालिम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि कोई भी मीडिया या कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो आखिरकार ये क्या मुद्दा है, जानते हैं इसको। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है भारत के पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा जो रेड कलर का एरिया जो है ना, बस इसी को कहा गया है ग्रेटर नागालिम। अब ये ग्रेटर नागालिम बनेगा कैसे? नागा जो जनजाति है उनके द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि हम जितने भी नागा अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं उन सबको एक करने के लिए भारत सरकार को एक राज्य बना देना चाहिए, जिसकी डिमांड अभी नई नहीं उठी है। 1947 से इसकी डिमांड लगातार जारी है और अब ये डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। और इसी चीज के चलते भारत सरकार जो कि वर्तमान में बैठी है, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इनसे बात करने के लिए इनको जाना पड़ा। तो देखिए अब ये कौन कौन से राज्यों का हिस्सा मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो ब्लू कलर में है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्वी और पश्चिमी जिलों की इन्होंने डिमांड करी कि ये हमें चाहिए। अगर हम इसकी बात करें नागालैंड की, तो पूरा नागालैंड इन्हें चाहिए कि ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि मणिपुर का कौन सा इलाका मांगा, तो मणिपुर का खासकर वो इलाका जहाँ पे नागा जनजाति निवास करते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाके, वो सारे इलाके इनको चाहिए। असम की अगर हम बात करें तो असम में डिमा, हसाओ, गोलघाट, कार्बी और इसके अलावा आंग लोग, ये जो इलाके हैं असम के अंदर, इन सभी को इन्होंने डिमांड में रखा है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे हम बात करें तो म्यांमार का ये जो मैप है, मतलब ये जो व्हाइट कलर का साइड का जो इलाका आपको दिख रहा है, ये है म्यांमार। तो म्यांमार का एक डिवीजन है सांगोंग डिवीजन, उसकी भी इन्होंने डिमांड करी कि ये भी हमें चाहिए। और मणिपुर का मैं आपको बता चुकी हूं कि नागा पहाड़ी का इलाका इनको चाहिए। अब इन सभी राज्यों के कुछ कुछ हिस्सों को काटकर ये बनाना चाहते हैं नागालिम, जिसका पूरा वर्ग किलोमीटर के एरिया की हम बात करें तो 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया होगा। वहीं अगर हम नागालैंड की अगर वर्तमान की बात करें ना, तो पूरे नागालैंड के कुछ क्षेत्र का ही वर्ग किलोमीटर 16,527 है। और अगर ये पूरा तोड़ के बना दिया तो ये बहुत ज्यादा होगा। अब सवाल ये आता है, क्या ये बन जाएगा? तो अभी के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका विरोध लगातार अरुणाचल प्रदेश करते आया है, लगातार असम करते आया है, मणिपुर भी इसके विरोध में है और नागालैंड के लोग भी इसके विरोध में है। यहां तक कि जिस जनजाति के द्वारा इसकी डिमांड की जा रही है, नागा के द्वारा, नागा के अंदर ही मुख्य रूप से 30 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। उनमें से कुछ लोगों के द्वारा इसकी डिमांड बिल्कुल जायज नहीं है, ये माना जाता है। मतलब आप देखिए, राजनीतिक तरीके से भी ये पॉसिबल नहीं है और संवैधानिक तरीके से भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के कोई भी राज्य जो इसके अंदर मिलने की बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भारत के पूर्वोत्तर इलाके में बहुत ज्यादा दंगा हो जाएगा। आप मणिपुर का एग्जाम्पल इसके सामने देख सकते हैं। दूसरा, जिन जिन राज्यों का हिस्सा मांगा गया है उनके सीमावर्ती इलाके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। हालांकि आगे देखते हैं और क्या होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी सबसे पहले डिमांड रखने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए 1947 से इसकी डिमांड चल रही है और ये है फिजो, जो कि नागालिम जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उसके राष्ट्रपिता हम बोल सकते हैं कि उनके द्वारा इसकी डिमांड रखी गई थी और उनके द्वारा एक पार्टी को बनाया गया जिसका नाम था NCC, नागालैंड नेशनल काउंसिल। NNC जो है एक नए प्रकार की पार्टी बनाई गई थी और इनके द्वारा ये जो है ना फिजो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा 1951 में नागालैंड के अंदर एक जनमत संग्रह भी करवा दिया गया था। और 1956 के आते आते इन्होंने खुद को ये कह दिया कि हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस नागालिम को एक स्वायत्त राष्ट्र को भी घोषित करते हैं। और स्वायत्त राष्ट्र यानी कि एक अलग देश इन्होंने घोषित करने की कोशिश करी। एक अलग राज्य की बात होती तो समझ में आता, और उसी चीज के चलते इन्होंने क्या किया, एक पूरा फ्लैग तक बना दिया। ये जो आपको पूरा फ्लैग दिखाई दे रहा है ना, ये इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर कहा गया कि भाई ये आज से नागालिम का क्या होगा,
फ्लैग होगा, उसका एक झंडा होगा। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पे हर बार जो है कई सारे लोग इनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अब दूसरा आप यहाँ पे देखिए, इनकी खुद की एक आर्मी भी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जिसे कई बार उग्रवादी संगठन भी कहा जाता है। तो ये एक अलग प्रकार की आर्मी है। यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, इनके पास जो झंडे हैं, ये जो सिंबल है, इसको चलते एक आर्मी है। तकरीबन 70,000 लोग इस आर्मी के अंदर शामिल हैं और 30,000 लोग अभी रिजर्व में हैं। लगभग 1 लाख की आर्मी नागालिम लोगों के पास में मौजूद है, जो कि किसी भी दिन कुछ न कुछ करने वाली है। आप देख सकते हैं इनके लिए कमांडर इन चीफ भी बनाया गया है। अब आप मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी मांग जायज भी है या नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ यही कहना है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे पहनावों को बचाने के लिए, हमारे आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए, बस हम यही चाहते हैं कि हमें सभी नागाओं को एक करके क्या कर दिया जाए, एक देश ना दो तो एक राज्य दे दो कम से कम। उसकी डिमांड ये लगातार कर रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा सपना है इसको पूरा करने के लिए। हाल ही में कालांतर में 2021 के अंदर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम भी हुआ था कि नागालैंड के जो है कैंप भारत के बाहर भी मौजूद है, यानी कि म्यांमार की जो सांगोंग डिवीजन की इन्होंने डिमांड करी, वहां पे इनका एक कैंप देखा गया जिसमें ये आरोप इनके ऊपर लगे थे कि इस कैंप के अंदर जो है अप्रत्यक्ष रूप से चाइना इसके अंदर मदद कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से म्यांमार भी इसके अंदर मदद कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान भी इसके अंदर मदद कर रहा है इस फ्लैग के सपने को पूरा करने के लिए। तो ये भी हो सकता है इसके ऊपर एक लांछन हो या एक रियलिटी हो। देखिए दूसरा, मैंने पहले ही बोला है, ये संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है क्या संविधान इसकी परमिशन देगा? तो संवैधानिक रूप से अभी तक भारत सरकार ने बोला है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती, एक इलाका जहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है, तो हो सकता है कि राज्य, एक जिला, एक नए प्रकार की तब्दील यहाँ पर दे दी जाए, पर एक अलग स्टेट, अलग देश, ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि 4.5 मिलियन इनकी जनसंख्या है। नागा की कितनी जनसंख्या है? 4.5 मिलियन जो है इनकी जनसंख्या है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इनके द्वारा जो झंडा बनाया गया है और झंडे के अलावा इनके द्वारा एक अलग से संविधान भी बनाया गया है। आप इस चीज को मानोगे कि इनके द्वारा एक अलग आर्मी है, एक अलग देश की ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं और एक अलग इनके पास में संविधान भी है। संविधान को ये कहते हैं यह जाबो, क्या बोलते हैं? यह जाबो संविधान है। फ्लैग तो मैंने आपको बता दिया, जिसको ना तो इनके संविधान को ना इनके झंडे को भारत सरकार अभी तक परमिशन देती है। यह है नागालिम। पूरा जब बनेगा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, जिसमें म्यांमार भी इसके अंदर शामिल है। और ये तभी पॉसिबल है जब अखंड भारत बन जाए, म्यांमार भारत का एक हिस्सा बन जाए, तो हो सकता है इन इलाकों को मिला के बना भी दिया जाए, बाकी पता नहीं। देखो इन्होंने आजादी का दिवस तक सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के अंदर जो है इन्होंने मना लिया था इसको, आजादी को। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए इनके द्वारा जो नागालिम स्टेट की या फिर देश की जो कल्पना की जा रही है, इसके लिए इन्होंने एक ऑलरेडी राजधानी भी घोषित कर रखी है, जो कि है कोहिमा, इसकी राजधानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो पार्टी है ना, वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक करके एक नए प्रकार की पार्टी है। फिजो को ये अपना राष्ट्रपिता भी मानते हैं, जिन्होंने इसकी डिमांड करी थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रेसिडेंट भी इन्होंने बना रखा है। ऑफिशियली लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है और मेजोरिटी रीजन की हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी लोग ज्यादा रहते हैं। क्रिश्चियन जो है ना उसके जो है ज्यादातर लोग यहाँ निवास करते हैं और पॉपुलेशन है 4.5 मिलियन यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है निवास करती है। और इसको लेकर कई बार जो है ये क्या कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे कर चुके हैं और यहाँ कभी सैल्यूट भी किया जाता है। तो आप फ्लैग यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ पे इनकी बहुत ज्यादा जो है डिमांड बढ़ चुकी थी और उसी चीज के चलते भारत सरकार को जब इसके बारे में पता चला तो 2015 में मोदी जी यहाँ पे इनसे मिलने के लिए गए और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा जो है इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 2015 में इनको एक प्रकार की परमिशन दी कि आप अपनी अलग पहचान चाहते हैं, इसके लिए आपको परमिशन दी। आपकी संस्कृति की सुरक्षा आप करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको परमिशन दी। पर अगर आप एक अलग झंडा भी चाह रहे हैं, अलग एक संविधान चाह रहे हैं, अलग एक देश चाह रहे हैं,
तो इसके लिए शायद परमिशन आपको ना मिले, इसके लिए साफ मना कर दिया गया। हालांकि इनको हर प्रकार की सहायता यहाँ पर दे दी गई है और अगर इनकी कोई भी दिक्कत होती है तो ये सरकार से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी इनको कहा गया। अभी 2023 में भी इन्होंने लगातार डिमांड करी और अभी 2025 में भी एक देश की मान्यता के लिए, एक राज्य की मान्यता के लिए लगातार ये डिमांड करते आए हैं। उसी चीज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मणिपुर का वॉलियंस। आप सभी जानते हैं कुकी, नागा, मैथई आपस में वहां पे लड़ा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कई सारे जो है घर वगैरह, वहां की दुकानें, वहां के वाहन वगैरह जलाए गए और कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसमें कुछ महिलाओं के रेप तक कर दिए गए थे, वो आपने देखा होगा। वहीं आप देखिए अपहरण की जो है बहुत ज्यादा मात्रा यहाँ बढ़ी हुई है, हत्याएं बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार जो है मणिपुर में इंटरनेट तक बंद हो जाता है, जिसके चलते आपसी रंजिश यहाँ दिखाई देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रकार का घर बैठे कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है या फिर आप एसईओ करना सीखना चाह रहे हैं, वीडियो में थंबनेल बनाना सीखना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर आप बनना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो, अगर आप कोई बुक लिखने की इच्छा रखते हैं कि हाँ मैं फ्यूचर में कविता लिखूंगा, बुक लिखूंगा, तो इसी सभी प्रकार के फंक्शन टूल जो है आपको सिखाने के लिए हम एक नए प्रकार का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट है वो पिन कर रखा है मैंने, वो मिल जाएगा। उसमें जाके आपको सीधा क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी डालना है और अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेरा कोड यूज करना पड़ेगा AN10। अगर ये कोड आप यूज करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब आप सीख जाओगे, यानी कि 21 जून से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 130 आपकी इसमें क्लासेस होने वाली हैं और सब कुछ अगर परफेक्ट रहा तो हो सकता है आपको किसी न किसी बैंक के अंदर हमारे द्वारा ही आपको यहाँ पे नौकरी दे दी जाए। तो इसके लिए आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हर प्रकार की चीज़ सिखाई जाएगी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी पर आधारित सारी चीज़ें होगी। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर आपका मन है तो। आगे देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो नागा की जो युवा पीढ़ी है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब हम इन उग्रवादी चीज़ों से, उग्रवादी धाराओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब हम सरकार से सिर्फ एक ही आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ हमको शांति चाहिए और इसके अलावा हमें अब नौकरी चाहिए। अगर आप हमें नौकरी देते हैं, शांति यहाँ पे रहेगी, सारी चीजें अच्छी होगी, तो हम शायद ऐसा कुछ भी ना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हर कोई बोलना नहीं चाहता। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि उन लोगों को भी यही फील होता है, जब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाके पूछोगे ना तो उन लोगों को यही फील होगा कि हमें मुख्य भारत का हिस्सा नहीं समझा जाता, इसीलिए हमारी बातों को नहीं उठाया जाता है। आप देखिए कई प्रकार के वॉलियंस वहां पे अभी तक हो चुके हैं, फिर भी किसी मीडिया के द्वारा इसकी बात को नहीं उठाया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर भारत का एक हिस्सा उसके साथ कनेक्ट है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में कनेक्ट है, तो केवल एक चिकन नेक का रास्ता है जो कि केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है। अगर वो रास्ता कटता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात होगी और इसके लिए सरकार को अब कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या ये राज्य बन जाना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप जिस भी स्टेट से इसको देख रहे हैं और आप इसके बारे में क्या जानते हैं जरूर से लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।